दुबई में हमले, बहरीन में क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया गया, कुवैत में बेस तबाह कर दिए गए, और जब आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो चुकी है तो समझौता कैसा। कल की रात इजराइल पर इतना भारी पड़ा है कि नेतन्याहू बौखलाया हुआ है, मदद की गुहार लगा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 200 से ज्यादा इमारतों को ईरान ने तबाह कर दिया है और सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ हमला जो हुआ है वो तेल अवीव में हुआ है। दोस्तों, तेल अवीव से जो वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग भाग रहे हैं, बिल्डिंग धसी पड़ी है, पूरा का पूरा इलाका मलबे में दबा हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को कोसने लगे हैं। इससे पहले यरूशलेम और बेसमेश से भी वीडियो सामने आए थे जिसमें बताया गया कि कमांडर सेंटर को निशाना बनाया गया है। ईरान का दावा है कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। वही आज जो तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई है उन्हें देखकर लोगों को गाजा की याद आने लगी है। गाजा में भी हमने इसी तरीके से देखा था, टूटे घर, बिखरा मलबा, सड़क पर रोते हुए लोग। अब वही दृश्य इजराइल में देखने को मिलने लगा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने द अटलांटिक को इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है ईरान की नई लीडरशिप बात करना चाहती है और मैं बात के लिए तैयार हूं, लेकिन सच बात तो यह है कि ईरान के किसी भी बड़े नेता ने इस पर हामी नहीं भरा है और ईरान इस वक्त बात के मूड में नहीं है। ना ही अली लारिजानी, ना ही अब्बास अराक्ची और ना ही राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन। दोस्तों, सबका एक ही जवाब है, जंग हमने शुरू नहीं की, हम बातचीत के मेज पर थे पर तुमने ही उसे उखाड़ कर फेंक दिया। और जब आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो चुकी है तो समझौता कैसा। वही दोस्तों, इजराइल के बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म वाईनेट न्यूज मीडिया ने दावा किया था नेतन्याहू ने ट्रंप को भरोसा दिलाया था कि खामनेई को हटाते ही पूरी ईरान की लीडरशिप बिखर जाएगी, जनता सड़कों पर उतर आएगी, सरकार गिर जाएगी और फिर सीरिया जैसा मॉडल लागू होगा। यानी एक कठपुतली बैठाओ, समझौता करो, तेल पर कब्जा करो, एयर डिफेंस खत्म करो, 2-4 दिन का तो खेल है, फिर ईरान अमेरिका की मुट्ठी पर होगा। और यही सपना ट्रंप को आज भारी पड़ने लगा है। खामनेई आज भले ही शहीद हो चुके हैं और ये सच भी है, जनता सड़कों पर भी उतरी है, लेकिन सरकार गिराने के लिए नहीं बल्कि अपने रहबर के इस समर्थन में उतरे हुए हैं। और एक नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग ईरान की सड़कों पर मौजूद है। दोस्तों, ईरान के अलग अलग शहरों में लोग सरकार के साथ खड़े हैं और इस वक्त ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। मिसाइलें लगातार बरसने लगी है और केवल इजराइल पर नहीं, अमेरिकी ठिकानों पर भी, चाहे यरूशलेम हो, हाइफा हो, तेल अवीव हो, हर जगह धमाके जारी है। यहां तक कि हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को भी ईरान ने तबाह कर दिया है। दुबई में हमले, बहरीन में क्राउन प्लाजा होटल पर हमला किया गया, कुवैत में बेस तबाह कर दिए गए। यानी हर तरफ ईरान का कहर जारी है। ईरान का साफ दावा है ये ठिकाने अमेरिकी और मोसाद से जुड़े थे और ईरान इस वक्त सीधे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे ट्रंप अब पूरी तरीके से बौखला चुका है। ट्रंप ने यह भी माना है कि 3 सैनिक उसके मारे गए हैं और कई घायल हैं। वही ईरान का दावा है कि हमने 250 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे हैं, जिसकी आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकती है। वही दोस्तों, अमेरिका में जंग के खिलाफ आवाज अब उठने लगी है। कमला हैरिस ने साफ कहा यह जंग अमेरिका की नहीं थी। अब बौखलाया ट्रंप रास्ता खोज रहा है कि कैसे बातचीत हो, लेकिन ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है और ना ही पीछे हटने के लिए वो तैयार है। फिलहाल हालत तो ऐसा है, इजराइल में हर तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। ईरान पर भी हमले भले हो रहे हैं, लेकिन जवाब भी ईरान उतना ही तेजी से दे रहा है और यही डर अब ट्रंप को सताने लगा है। नेतन्याहू समझौते की तरफ भागते दिख रहा है, लेकिन ईरान ने साफ किया है कि वो इस वक्त जल्दबाजी में नहीं है। हो सकता है अगले हफ्ते तक कोई डील निकल जाए, लेकिन एक बात तो साफ है, तख्ता पलट का सपना अब अमेरिका और इजराइल का अब सपना ही रह चुका है। दोस्तों, ईरान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक नेता पर निर्भर देश नहीं है बल्कि एक पावरफुल सिस्टम है। वही इस तनाव के बीच एक खबर लगातार चल रही है कि इजराइल को अकेला छोड़कर नेतन्याहू पश्चिमी देशों में भाग चुका है।
लेकिन इन्हीं सब खबरों के बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, खामनाई के इंतकाल के बाद जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक की है, ऐसे में अब लगता है कि डर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब डर तो अमेरिका और इजराइल को भी होने लगा है। दोनों को लग रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ट्रंप भी अब अमेरिका छोड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप को डर सता रहा था कि अगर ईरान के भीतर इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो व्हाइट हाउस कितना सुरक्षित होगा। इसलिए दावा है कि ट्रंप इस वक्त मिलिट्री बेस में छिपे हुए हैं, यानी अब ट्रंप डर के मारे व्हाइट हाउस छोड़कर मिलिट्री बेस में छिपने के लिए मजबूर हो चुका है। भाई, इसी बीच एक अहम खबर और भी है। ईरान के एक सिग्नल ड्रोन ने कतर में लगे अमेरिका के सबसे महंगे रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी कीमत लगभग $1 बिलियन बताई जा रही है। दोस्तों, ये रडार 5000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्ट कर सकता था, यानी पूरे गल्फ रीजन पर ये नजर रखता था। साथ ही दावा किया गया कि सिर्फ एक ईरानी ड्रोन ने इसे पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया है, यानी अरबों डॉलर का सिस्टम एक सस्ते ड्रोन से तबाह हो चुका है, जो कि अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वही दावे के मुताबिक अमेरिका ने भी ईरान पर पलटवार किया है। कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें ईरान की ड्रोन फैसिलिटी और फाइटर जेट्स पर स्ट्राइक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में एक पुलिस स्टेशन को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। वही अमेरिका को पिछले 48 घंटों में करीब $5 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, और ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं। जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस पूरी तरीके से ईरान की हमलों की चपेट पर है, वही यूएई और सऊदी अरब जैसे देश जो टूरिज्म पर पूरे तरीके से निर्भर करते हैं, वो बिजनेस से चलते हैं, वहां अब डर का माहौल बना हुआ है। लोग देश छोड़ने तक के लिए मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, इससे एक बात तो अब साफ है, एक तरफ जहां ईरान को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल दोनों को हिलाकर रख दिया है। नेतन्याहू गायब है, ट्रंप सुरक्षित ठिकानों में पहुंच चुका है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ इतना है कि अब अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त आग बन चुकी है। रात भर ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर जमीन पर गिर रही हो। ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों पर एक साथ ऐसा कहर बरपाया है जिससे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हाइपोसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन हमले और समंदर से लेकर जमीन तक सिर्फ तबाही तबाही मचा हुआ था। दोस्तों, खबर तो यह भी है कि अमेरिकी सैनिक ने अपने जान के साथ साथ अमेरिका के महंगे ड्रोन भी तबाह कर दिए हैं। साथ ही अमेरिका को जिस पर सबसे ज्यादा गुमान था, जी हाँ, यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत, जिस पर भी हमले का दावा सामने आ चुका है। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक अमेरिकी प्रतिबंधित ऑयल टैंकर भी निकलने की कोशिश कर रहा था, और तभी आईआरजीसी ने सीधे हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सीप पर करीब 20 लोग सवार थे, जिन्हें वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था, हॉर्मुज से निकलोगे तो अंजाम यही होगा। दोस्तों, ईरान पहले ही कह चुका था यह रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और हजारों जहाज आज इसी वजह से फंसे हुए हैं। साथ ही एक ऐसे अमेरिकी ड्रोन जिसकी कीमत करीब $20 मिलियन बताई जा रही है, ईरान ने इसे हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया है और इसे मलबे में बदल दिया है। दोस्तों, संदेश साफ है, और ईरान का इरादा भी इस बार बिल्कुल साफ है कि हम पूरे तरीके से जंग के लिए तैयार हैं। खबरें तो यह भी है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को धुएं और आग में बदल दिया है। चारों तरफ सिर्फ आग है, धुआं है और तबाही है। बहरीन ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी बेस है, वहां वहां ईरान ने हमले जारी रखा है। वही अगर कतर की बात करें तो यहाँ भी अमेरिकी एयरबेस पर हमले की खबर आ रही है, जिसे अमेरिका ने खुद भी माना है और स्वीकार भी किया है कि इस हमले में अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरीके से हम आपको हर खबरों से करवाते रहेंगे रूबरू। खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सबों को मेरा दुआ और सलाम।